सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रोक पेपर। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन के लिए क्या क्या थ्योरी यूज़ की गई थी। तो मेजरली 4 थ्योरीज बताई गई हैं। फर्स्ट है हमारा लमार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, ये हमारी 4 थ्योरी हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लमार्किज्म थ्योरी, या फिर इसको थ्योरी कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ यूज़ या फिर डिसयूज़। इसके तीसरा जो नाम है वो हमारा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो मेजरली ये जो थ्योरी है वो एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी जिनका नाम था लमार्क। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि ऑर्गेनिजम्स हैव इनर वाइटल फोर्स दैट इनेबल्स टू डू आइदर डेवलप ए न्यू ऑर्गन और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वन। यानी कि ऑर्गेनिजम्स के पास एक अंदरूनी ऐसी ताकत है जिसकी वजह से वो अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर अपने अंदर कुछ नए ऑर्गन को मॉडिफाई कर सकते हैं जो कि पहले से ही क्या था, प्रेजेंट था। फिर इन्होंने कहा कि कई बार इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि एनिमल को ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है organs that are used more will be developed more and those that are not will be disappear। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, जो कि अपने यूज़ में नहीं आते, या फिर कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो अपने आप को खुद को क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो बताया गया था लमार्किज्म थ्योरी में कि कैरेक्टर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आर आल्सो पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जो भी कैरेक्टर्स हमने एक्वायर किए हैं अपनी लाइफ टाइम के दौरान वो नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होंगे, पास होंगे। ये इन्होंने हमें बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे ये जिराफ है और इसकी ये जो गर्दन है ये क्या थी, छोटी थी। लेकिन इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ थे और इनको खाना मतलब कि सरवाइव करने के लिए, खाना खाने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इनको अपनी गर्दन को ऊपर करके क्या करना पड़ता था, खाना पड़ता था। इसी जैसे 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 ये सरवाइव करने लगे, ये जो चेंजेस है इनके शरीर में देखने लगे। ठीक है, मतलब इनकी जो गर्दन है वो क्या होती चली गई, पहले क्या थी, छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे लंबी होती, लॉन्ग होती चली गई। इनिशियली फेड ऑन ग्रास ऑन स्मॉल ट्री एंड लेटर वेहन हैड टू फीड ऑन लीव्स। बाद में ये पत्ती खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर करने लगे, जिसकी वजह से इनकी जो गर्दन है वो धीरे धीरे स्ट्रेच करने लग गई और इलोंगेट हो गई। ठीक है, फिर हमारे पास आई थी एक थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जो कि एक साइंटिस्ट थे वीसमैन के द्वारा दी गई थी। इन्होंने ये जो थ्योरी है ऊपर वाली जो जिराफ वगैरह वाली, इन्होंने उस थ्योरी को क्या किया, डिसप्रूफ किया, मतलब कि डिस्कार्ड किया। इन्होंने कहा कि आपने जो बताया है, जो लमार्किज्म थ्योरी है, उसको डिसप्रूफ किया, मतलब कहा कि ये गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि इन्होंने एक क्या किया, कुछ माइस लिए। ठीक है, जैसे एक माइस लिया इन्होंने और इस माउस की जो मेल और फीमेल थे दोनों, उनकी टेल काट दी 22 जनरेशन तक और उनकी मेटिंग कराते चले गए। फिर इन्होंने देखा कि टेल काटने के बावजूद भी वो नेक्स्ट जनरेशन में जो टेल है वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। इसी वजह से इन्होंने उनकी थ्योरी को क्या किया, डिसप्रूफ किया। ठीक है, तो स्टिल इट अपीयर्ड आफ्टर एवरी जनरेशन, हर जनरेशन में वो टेल क्या हो रही थी, अपीयर हो रही थी। फिर हम देखेंगे कि जो सेल है वो 2 टाइप की थी, जर्म सेल और सोमैटिक सेल। एनी चेंज इन जर्म सेल इज़ पास टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जो भी चेंज हमें जर्म सेल के अंदर देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, पास होगा। वही अगर कोई चेंज सोमैटिक सेल में हो रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी थी, और मतलब कि लमार्किज्म थ्योरी और थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
थैंक यू।